बिहार आए और देखें कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने किस तरह से नौजवानों का भविष्य को सजाया है, संवारा है। नौकरियों की किस तरह भरमार हुई है। नीतीश कुमार जी भी साथ थे तो भी बीजेपी को एक नंबर की पार्टी नहीं बना पाए, तो अब वो आकर क्या करेंगे। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ हैं, इससे कोई फर्क पड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार के मूड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और चुनावी रैली करेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और रैली को अब संबोधित करेंगे। अरे भाई, वो बिहार आए ना, अब बिहार की जनता तो खोज ही रही है कि जो बिहार की जनता से वादा किया था उसका क्या हुआ। और बिहार आए और देखें कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने किस तरह से नौजवानों का भविष्य को सजाया है, संवारा है। नौकरियों की किस तरह भरमार हुई है। तो ये तो आदरणीय मोदी जी के जुमलेबाजी का हिसाब लेने के लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। अब तो बिहार उनको याद आएगा ही, क्योंकि अब आ गया समय उनको वोट लेना है। तो इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, बिहार में बहार है। मोदी अगर बिहार आते हैं तो आप लोग के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे वोट बैंक पर ये कहाँ आप ये सब बात लेते आए। वोट बैंक पर पिछला बार भी 2015 में तो आइवे किए थे, घूम घूम कर ताल ठोक रहे थे। 2020 में भी आए थे जब आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ थे, तो भी बीजेपी को एक नंबर की पार्टी नहीं बना पाए। तो अब वो आकर क्या करेंगे। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ हैं, इससे कोई फर्क पड़ना है। ईडी और सीबीआई की टीम विपक्ष के नेताओं पर लगातार रेड कर रही है। बंगाल में जब ईडी और सीबीआई की टीम गई तो उसके ऊपर हमला हुआ है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में भी ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला हो सकता है। यही सब ना बीजेपी का चाल चरित चेहरा है, उजागर हो रहा है। तो बीजेपी यही करवाती है बदनाम करने के लिए। हम हिंसक घटनाओं का समर्थक नहीं है, ऐसी घटनाओं का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन बीजेपी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने जो आशंका जताई है, इसका मतलब है कि बीजेपी इसी तरह का प्लान तैयार करती है। बंगाल में जो हिंसा हुई है, जो ईडी के टीम पर हमला हुई है, इसकी भी गंभीरता से जांच हो। इसमें भी हो सकता है बीजेपी का ही ये कोई साजिश का नतीजा हो, और बिहार में वो आगाह करके उस्का रहे हैं जनता को, लोगों को इस तरह की बातों से। और क्या चाहते हैं, इसका मतलब बीजेपी इस तरह की साजिश के लिए प्लान कर रही है, ये दिख रहा है। और अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार होगी। आप कह रहे हैं कि भाजपा ही ये सब हमला करवा रही है। उन्माद फसाद की राजनीति कौन करता है, सबको पता है। आज तक बता दे, एक भी उदाहरण, खुली चुनौती है, आज तक बता दे, इतने लंबे समय से जांच एजेंसी आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के यहाँ आती रही है, चाहे सीबीआई की टीम हो, ईडी की टीम हो, आईटी, कोई भी जांच एजेंसियां, सब दिन उनको सहयोग किया गया, उनका सम्मान किया गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने सब दिन जांच एजेंसियों को सहयोग किया है, जांच में मदद किया है। दिन भर जब गर्भवती पत्नी थी तेजस्वी यादव जी की, उस समय लंबे समय तक जांच किया गया, उस समय सहयोग किया गया। क्या क्या नहीं हुआ। और ये बोल रहे हैं कि इस तरह का होगा। इसका मतलब है बीजेपी के मन में ये कहीं ना कहीं खुरापात है, और इस प्लान के तहत बीजेपी चाह रही। अब तो एक्सपोज हो गई बीजेपी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।